आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। जो आपका सेमेस्टर है फर्स्ट, उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अदर सब्जेक्ट HAP हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। इसके वीडियो लेक्चर हम आपको दे चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जा कर के। आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक टैप करेंगे टाइटल पर, आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएंगे और वहां से आप लिंक ढूंढकर वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो अब आप आपके यूट्यूब के इस साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और आपको जो वीडियो है वो क्लियर दिखाई देने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देखिए, पर सबसे पहले सिलेबस में हम आपको दिखा देते हैं। आपका ये सिलेबस है, इसका पेपर कोड जो है वो BP103T फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसमें आपका यूनिट नंबर 1 में दिया हुआ है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये जो चैप्टर है इसको हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। इससे क्वेश्चंस आपके बहुत ही कम बनते हैं और ये जो चैप्टर है तीनों इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछ सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं और डोजेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्लासिफिकेशन और उसकी डेफिनेशन, सारा कुछ जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है GS राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GS फार्मेसी वाला, जिस पर आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डोजेज फॉर्म क्या होता है। डोजेज फॉर्म्स जो है आपका वो एक सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल टर्म्स होती है और इसमें जो है मेडिकेशन, आप जो मेडिसिन है उसको आसानी से आप अपनी बॉडी के अंदर डिलीवर कर लेते हैं डोज के रूप में। डोजेज फॉर्म्स जो होता है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट में लाते हैं टाइपिकली यूज करने के लिए, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, ये जो आपका ड्रग होता है, जो आपका एक्सिपिएंट होते हैं, दोनों को मिलाकर आपका मेडिसिन बनता है, उसी को आप डोज में लाते हैं। तो ये जो आपका लिखा हुआ है कि अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स, जो एक्टिव ड्रग होता है उस कंपोनेंट, और दूसरी चीज़ आपका एक्सिपिएंट्स जो कि नॉन ड्रग कंपोनेंट होते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को जब हम मिलाते हैं तब आपका मेडिसिन बनके तैयार होता है। तो वही चीज़ है, आपको याद रखना है। आपका जो ड्रग होता है वो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अब आप स्टार्ट करें। देखिए दूसरी चीज़ इसमें नेक्स्ट है क्या है कि नीड ऑब्जेक्टिव्स, नीड बोलो या ऑब्जेक्टिव्स बोलो, कि मतलब क्या ज़रूरत है आपको डोजेज फॉर्म बनाने की, तो वो चीज़ उसके आपका जवाब मिलेगा उस चीज़ का कि क्या ज़रूरत है हमें डोजेज फॉर्म बनाने की। हम बिना डोज के भी तो हम यूज कर सकते थे ड्रग को। तो देखिए इसमें आपको लिखा है कि ए ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन, ठीक है। किसी भी डिजीज के आप ट्रीटमेंट करते हैं, डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, या फिर आप उसका प्रिवेंशन के रूप में यूज करते हैं, बचाव के रूप में, तो आपको क्या ड्रग की ज़रूरत होती है, ड्रग की ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ आपको, चाहे आप मैन के लिए करें या आप एनिमल्स के लिए करें, तो आपको ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ड्रग की ज़रूरत जब पड़ेगी तो आप डायरेक्ट तो ड्रग दे नहीं सकते, इसलिए आपको डोजेज के रूप में, डोज के रूप में जब आप देते हैं तो वो सेफ, इफेक्टिव हो जाता है। आपको उससे जो खतरे हैं वो आपके कम पड़ जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपके वो नहीं होते हैं। अगर आप डायरेक्ट वैसे ही दे देंगे तो क्या मालूम, ड्रग प्योर ड्रग तो प्योर ही होती है, इसलिए हम इसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स
ड्रग को हम डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिफरेंट रूट से आप उसको दे सकते हैं। चाहे आप उसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप उसको ओरली भी ले सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में, आप उसको सिरप फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप डोजेज में फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो आप हर तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो वही इसीलिए आप इसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी भी ड्रग को। तीसरी चीज़ आपका लिखा कि एवरी डोजेज फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ ड्रग, एपीआई, ड्रग बोलो या एपीआई, एक्टिव जो आपका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको आप एपीआई बोलते हैं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स कॉल्ड एडिटिव्स। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, एडिटिव्स। ठीक है, तो आपका ये होता है। अगला आपका जो है इसमें इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं। अब वो तो था ऑब्जेक्टिव्स, ये इम्पोर्टेंस है, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या क्यों ज़रूरी है ये, उसका जवाब देखिए। तो इससे आप जो डोजेज फॉर्म है इससे आप प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन। हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से आप ड्रग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप अगर आप क्यों कैसे कर सकते हैं, अगर आप ड्रग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं, उसको हाइड्रोलिसिस से बचा सकते हैं, रिडक्शन से बचा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये प्रोवाइड अ सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेज। ठीक है, आप एक एक्यूरेट डोज के रूप में उसको डिलीवर कर सकते हैं, सेफ प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को आप जब ड्रग देते हैं तो। मास्क द बिटर, डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए कोई ड्रग आपकी बहुत ज़्यादा कड़वी है और वो ऐसे आप नहीं खा सकते, तो आप उसको मास्क कर देते हैं, उस पर कोटिंग कर देते हैं शुगर की, तो उससे क्या होता है आप उसको आसानी से खा सकते हैं। सॉल्टी टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ अ ड्रग, ड्रग को मास्क करके आप उसका बिटर टेस्ट या सॉल्टी टेस्ट ऑर्डर जो भी है उसको छिपा सकते हैं, उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म कर सकते हैं उस पर कोटिंग करके। ठीक है, दूसरी चीज़ आप प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन, एग्जाम्पल जो आपका होगा एरोसॉल्स। ठीक है, ड्रग को आप डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑप्टिमम ड्रग एक्शन, उसका अधिकतम जो भी उसका एक्शन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन, वही आपका यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड मैक्सिमम, आप इससे अधिकतम ड्रग का एक्शन जो है वो आपको दे सकता है। प्रोवाइड द ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज। ठीक है, बॉडी टिश्यूज के अंदर जो भी ड्रग है वो ड्रग्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका जो होगा वो है इंजेक्शंस के थ्रू। ठीक है, अब अगली चीज़ आपका वही है क्लासिफिकेशन। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपको सिलेबस में मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया डोजेज फॉर्म्स का। आप क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसके साथ साथ आप डेफिनेशंस को भी देखेंगे। तो देखिए इसमें क्लासिफिकेशन में आपका दिया हुआ है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट के आधार पर आपका जो डोजेज फॉर्म होता है वो 3 टाइप्स का होता है। देखिए सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन साइड ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन यूजेज। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस तीनों को कवर करेंगे। फिजिकल, ये जो आपके बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका इसमें आता है, कौन सा आता है इसको हम देखेंगे, डोजेज फॉर्म। सबसे पहले तो हम डोजेज फॉर्म आपको बता दें कि डोजेज फॉर्म कितने टाइप का होता है। तो डोजेज फॉर्म जो होता है वो टोटली 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, सॉलिड में आपके पाउडर्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और कैचेस, टैबलेट आपका ये हो गया, और ये ट्राइचूरेट और डिपॉट, ये प्लास्टर्स, आपके ये सारे मैंने बता दिए हैं। ये आपको कॉलेज में इतने चाहे ना मिले,
तो ये इसको आप पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे जीपैट हो गया उसको भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ से पढ़ के। सेमी सॉलिड इसमें ऑइंटमेंट आता है, क्रीम्स आते हैं, सपोसिटरीज आती हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड में याद रखना क्रीम्स, ऑइंटमेंट और सपोसिटरीज। सपोसिटरीज जो आपका इस टाइप का होता है, कैप्सूल टाइप का, जिसके अंदर आपका लिक्विड भरा होता है, ठीक है। और ये लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपको सॉल्यूशन, सिरप्स, एलेक्जर्स, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सारा कुछ दिया है। इसको हम डेफिनेशन वाइज देखेंगे, ठीक है। अगला आपका गैसेस, गैस जो होते हैं आपका गैसिड डोजेज फॉर्म होता है। इसमें एरोसॉल्स, इनहेलेशंस, जो आप नाक के थ्रू या कैप्सूल आप रख के एक मशीन आती है उसके थ्रू आप नाक से क्या करते हैं, फेफड़ों के हेल्प से आप उसको सूंघते रहते हैं। ये सांस की जिसको प्रॉब्लम होती है वो ऐसा करते हैं, उन्हें इनहेलेशंस का ज़रूरत होता है। इनहेलेशन लिखा है, ठीक है। ये मिसलेनियस आपका न्यू ड्रग डिलीवरी और दूसरा न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है, ये एक होता है। अब आपका स्टार्ट करते हैं हम लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है बेसिकली उसको समझते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म मेंट फॉर आइदर इंटरनल, एक्सटर्नल और पेरेंट्रल यूज। इसको आप इंटरनल, एक्सटर्नल या पेरेंट्रल हर तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो होते हैं फर्दर डिवाइड करे जाते हैं टू टाइप्स में, मोनोफेजिक और आपका बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक जो होता है वो क्या होता है, तो दीज कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल फेज, इसमें सिंगल फेज होता है और हैव आइदर एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, कोई भी एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है, एज अ बेस, एक बेस की तरह आप इसको यूज करते हैं। दीज कैन मे बी आइदर ट्रू और कोलाइडल सोल्यूशंस या सॉल्वलाइज्ड, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन भी या कोलॉइडल सोल्यूशन या आप सॉल्वलाइज्ड हो सकते हैं। ये जो बेस है आपका वो कुछ भी हो सकता है। बाईफेजिक में क्या है, बाईफेजिक में दीज डोजेज फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड टू इमिसिबल फेज, इसमें दो इमिसिबल फेज होती हैं, ठीक है। ये आपके इमल्सन्स, सस्पेंशंस एंड कंसिस्ट ऑफ टू इमिसिबल फेज, the continuous phase being a liquid and dispersed phase may be liquid या फिर सॉलिड या दोनों, कोई भी दोनों हो सकती हैं या एक हो सकती है, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको इमल्सन और सस्पेंशन है ये, ठीक है। तो आपका इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप। इसका जो क्लासिफिकेशन है इसमें आपका मोनोफेजिक दो टाइप का होता है, ये मोनोफेजिक और बाईफेजिक, आपको डेफिनेशन भी बता दी थी। तो ये जो मोनोफेजिक होता है ये एक्वस और नॉन एक्वस दो टाइप में होता है। एक्वस को ही आप इंटरनल और नॉन एक्वस को आप एक्सटर्नल बोलते हैं। तो इसमें वही सारा कुछ दिया है, देखिए सिरप, एलेक्जर्स, ड्रॉप्स, सॉल्यूशंस, टिंचर्स, एरोमेटिक वाटर्स और लिंक्चर्स, ये सारा कुछ आपका इंटरनल में आता है। एक्सटर्नल में आप लिंक्चर्स और एलिमेंट्स आप वही जो मलहम टाइप का होता है, गार्गल्स जिससे आप गार्गल करते हैं, जो आप कुल्ला उल्ला वगैरह करते हैं वो, माउथ वॉशेस, आई ड्रॉप्स, आई और ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स, इनहेलेशंस, ये सारे आपके इसमें आते हैं इन एक्सटर्नल में। और जो आपका मोनोफेजिक है उसमें इमल्सन्स, ये आपका लिखा है यहाँ पे इमल्सन। इमल्सन जो है आपका बाईफेजिक में आता है और सस्पेंशन आता है। तो इसमें आपका सेम होता है, ये ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, ये भी ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन हुआ बेसिकली। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपका इसमें दूसरा आता है वो है आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अच्छा, सेमी सॉलिड को देखने से पहले आपको सॉलिड देखना पड़ेगा। आप सेमी सॉलिड भी पहले देख सकते हैं। देखिए सेमी सॉलिड इसमें आता है आपका, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑक्यूपाई एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड डोजेज फॉर्म्स।
सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच का जो पोजीशन होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जैसे आपका टूथपेस्ट आपने देखा होगा, आप जिससे आप टीथ ब्रश करते हैं अपने, तो वो जो होता है आपका ना ही लिक्विड में होता है और ना ही सॉलिड होता है, ना वो बहता है और ना वो आप पत्थर की तरह उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड ये आपका यहाँ पर लिखा है कि डोजेज फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट देयर कंसिस्टेंसी, दीज डू नॉट फ्लो अंडर ग्रेविटी, ये फ्लो भी नहीं होता है और ना ही आपका सॉफ्ट इनफ, ना ही सॉफ्ट होता है ज़्यादा है, टू डिफॉर्म एंड स्प्रेड बाई अप्लाइंग अ स्मॉल प्रेशर, ना ही ये आपका स्प्रेड आउट ना ही होता है, आप अगर इस पर कोई भी प्रेशर स्मॉल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये फैलता भी नहीं है, इसका डिफॉर्मेशन भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर लिखा है कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स जो होते हैं आपके वो कितने टाइप के होते हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, इसका भी क्लासिफिकेशन ऐसा ही है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में आपका ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स और सपोसिटरीज, आपके जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं, ये ओलिजिनस और वाटर वॉशेबल, ऑब्जॉर्प्शन, इमल्सन, इमल्सन जैसे क्रीम हो गया आपका, इमल्सन जो होते हैं आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इंटरनल में आप यूज करते हैं इलेक्चरीज, इलेक्चरीज बोले तो ये आपका लिखा है काइबेन प्रास, काइबेन प्रास जो आपका होता है, चमन प्रास आपने सुना होगा, तो ये आपका काइमेन प्रास लिखा है यहाँ पे, देखिए ये आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी क्लासिफाइड इनटू यूनिट सॉलिड डोजेज। ठीक है, यूनिट होती है ये सॉलिड डोजेज की फॉर्म एंड बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, इंटेंडेड आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, आप इसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसको बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म और यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म दोनों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए आपका पहला आता है इसमें यूनिट डोजेज फॉर्म और दूसरा बल्क। यूनिट डोजेज फॉर्म में आप टैबलेट्स, पॉल्स, कैप्सूल्स, कैचेस, पाउडर्स, ठीक है, कैचेस जो होते हैं ड्राई सील्ड और आपका वेट सील, ड्राई सूखा, वेट गीला होता है। ठीक है, और ये आपके कैप्सूल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन दो टाइप के होते हैं। और टैबलेट्स देखिए कितने टाइप की होती हैं, टैबलेट्स सॉल्वेबल टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट, आपका लॉजेंज जो टैबलेट होती है वो, और जो ये एबल टैबलेट जो आप मुंह में रख के उसको चबा सकते हैं। ठीक है, और एफरवेसेंट टैबलेट वो होती है जो आप वाटर में डालने के बाद उसमें वो बबल्स निकलते हैं, वो आपका एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं। सॉल्वेबल जो आपका आसानी से घुल जाती हैं। दूसरी आपका बकल टैबलेट जो आप बकल में रखते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट जो आप अपनी टंग के नीचे रखते हैं, और बकल टैबलेट आप जो आपका इनर एरिया है, आपका जो चीक है उसके अंदर, ठीक है, वहाँ पे रखते हैं, वो बकल टैबलेट होती है। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स जो होती हैं उनको हम चार टाइप से डिवाइड करते हैं, शुगर कोडेड, फिल्म कोडेड, कंप्रेशन कोडेड और एंट्रिक कोडेड। ठीक है, अब आप बात करते हैं बल्क की। तो बल्क में क्या क्या आता है, देखिए बल्क में आप इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह से ही होते हैं। फाइन पाउडर आते हैं, इसमें ग्रेनुल्स आते हैं इंटरनल में, एफरवेसेंट और नॉन एफरवेसेंट। ठीक है, दोनों तरह का होता है ये। दूसरी चीज़ एक्सटर्नल में आप डस्टिंग पाउडर, डेंटल पाउडर और डेंटिफ्राइसिस, डेंटिफ्राइसिस आप डेंटल पाउडर्स को ही बोलते हैं, और आपका इंसफलेशन, ये सारे आपके जो होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने जाना डोजेज फॉर्म, जो कि आपका एक टाइप का डोजेज फॉर्म हुआ। देखिए जिसमें आपने क्या क्या देखा, इसमें आपका ये सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड और सेमी सॉलिड, इसको देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को ही कवर करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन रूट एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन साइड ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन डोजेज, बेस्ड ऑन यूजेज, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस